देखिए, एक बात स्पष्ट करते हैं, कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि भगवान तो खाते नहीं है, फिर इतना सब कुछ भगवान के लिए क्यों बनाना? ठाकुर जी के आगे रख के तो बाकी तो हम ही सब पाते हैं, फिर भगवान के लिए इतना सब क्यों बनाना? यहां पर महापुरुषों ने भी और गुरुजनों ने भी इस बात को जो है साफ किया है कि भगवान भोजन तो नहीं खाते, ये तो सत्य है, पर भोजन का रस ग्रहण करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं रोज ठाकुर जी को भोग लगाता हूं, उस भोजन में से कुछ भोजन कम तो नहीं हो पाता, तो कैसे पता लगे कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है? तो उसको समझाया, वेद क्या कहता है? वेद कहते हैं कि भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, भोजन का रस ग्रहण करते हैं। भगवान को रस ग्रहण कहा गया है, और रस ग्रहण करने से भोजन का वजन कम नहीं होता, भोजन कम नहीं होता। थाली में भोजन जो आप रखोगे भोग लगाने के लिए, वो तो उतना ही रहेगा। हाँ, उस भोजन का जो रस है, वो जो रसिक है भगवान कृष्ण, उस रस को ग्रहण कर लेंगे। और रस ग्रहण करने से भोजन का वजन कम उसी प्रकार नहीं होता जैसे एक भोरा किसी पुष्प का रस चूसता है, और रस लेने पर फूल का वजन जैसे पहले था वैसे ही रस चूसने के बाद वैसे उतना ही रहता है। उसी प्रकार भगवान रस ग्रहण है, भोजन तो उतना ही रहता है, वजन कम नहीं होता, भोजन कम नहीं होता। बस भोजन का जो रस है, उस रस को ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सोच के कभी भी अपने हृदय में ये बात नहीं रखनी चाहिए कि प्रभु तो खाते नहीं है, वो तो सब हम ही खाते हैं। नहीं, भगवान रस ग्रहण है, रस ग्रहण है, रस ग्रहण करते हैं। आप कुछ भी खाओ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्योंकि जो भोजन है उसमें नाना प्रकार के दोष कहे गए हैं। किसान जब हल चलाता है, धरती का पेट चिरता है, तो न जाने कितने जीव जंतु मरते हैं। उसमें खाद डालता है, पानी देता है, फिर उसके बाद में फसल उग जाती है, उसको काटता है, उसमें न जाने कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं। उन सब की हत्या का दोष अन्न में आ जाता है। इसलिए व्रत में अन्न का त्याग बताया है कि अन्न नहीं खाना। जो भूमिगत अनाज है, उस अनाज को ग्रहण नहीं करना। जो बेल पर लगा हुआ है, जो वृक्ष पर लगा हुआ है, उस फल को ग्रहण करना। इसी को हम फलाहार कहते हैं।